आज समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर जो विशाल प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज समाहरणालय में बिहार में जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले लोगों को 400 रुपया दिया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। जो देखे होइएगा, हजारों लोग उसमें मतलब भाग लिया है। और हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार में 2500 रुपया पेंशनधारियों को दिया जाए, क्योंकि बिहार से बाहर के राज्यों में 2000, 2500, 3000 रुपया सरकार पेंशन देती है। और वही लोग हैं जो बिहार में भी सरकार में शामिल है, तो बाहर के राज्य में 3000 रुपया देंगे, लेकिन बिहार में 400, तो ये मतलब नहीं चलेगा। और इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार नहीं सुनती है तो समझ लीजिए बिहार में लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारी है, और 1.5 करोड़ पेंशनधारी अगर किसी का सरकार बना सकता है तो उसको कुर्सी से नीचे उतार भी सकता है। पेंशनधारी जो बनाने का ताकत रखता है वो बिगाड़ से भी सकता है। और नीतीश कुमार को यह सोचना है कि हमको कुर्सी पर रहना है कि कुर्सी से जाना है। अगर जाना है तो बोरिया वस्त्र बांध ले वही और जाने के लिए तैयार हो जाए, चूँकि बिहार के पेंशनधारी इनको अगर पेंशन नहीं बढ़ाते हैं तो उखाड़ के फेंकेगा। अब लोग जाति धर्म संप्रदाय में भुलाने वाला लोग नहीं है, अब लोग जग रहा है और अपने अधिकारों को, अपने हानि लाभ को समझ रहा है। 400 ही 6 से 8 महीना ही मिलता है साल में। वही ना बता रहे हैं कि 400 को मिलता है, कभी 2 महीना मिला, कभी 2 महीना नहीं मिला। और उसके बाद भी कई सारा समस्या है, तो उस पर तो बाद में बात करेंगे कि लोगों का अंगूठा लगवा लेता है, उसको पैसे नहीं देता है, तो उस सब भी समस्या है। उस पर एसडीओ साहब, डीएम साहब से मिलकर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल है कि हम लोगों का मांग है कि बिहार के पेंशनधारियों को कम से कम 2500 रुपया पेंशन देना होगा। आधार वेरिफिकेशन को लेकर लोग लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और वृद्धा पेंशन धारियों से पैसे की उगाही भी की जाती है। माने 2-2 हजार रुपया पेंशन के नाम पर नाम जोड़वाने के लिए, जिसका बंद हो गया उसको चालू करवाने के लिए दलाल लोग ले रहा है, समझ लीजिए। तो ये सब नहीं चलेगा और हम लोग इसके लिए भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन से बात करेंगे और पंचायत में कैंप लगा करके लोगों के नाम जुड़वाने का काम करेंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति? आगे का रणनीति है, अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो जिस तरह से शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर घूम करके हजारों लोगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह वैशाली, छपरा, सिवान जा करके अलग अलग बिहार के जिला में जा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे और बताएंगे लोगों को कि यह सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है, तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए हमको। अपना सरकार बनाइए, 4500 रुपया पेंशन हम देंगे। किस किस प्रखंड से आए थे वहाँ धरना प्रदर्शन? अब प्रचार हुआ है, कितना प्रखंड से आया पैसे बताएंगे हम। जिला में प्रचार हुआ है और जो पीड़ित है, जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, वो सब लोग आए हुए थे। सामने विधानसभा का चुनाव भी है, तो क्या इसका असर दिखेगा? असर एकदम दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। अब देखिएगा, पेंशनधारी लोग जग गया है और इन नेताओं को बता देगा कि आप हवाई जहाज में घूमते हैं, दिल्ली पटना में फ्लैट लेते हैं, सरकारी सुविधाओं का भोग करते हैं, और हम 2 टाइम रोटी दाल भी चैन के नहीं खा सकते हैं। आप सब सुविधा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भी चैन के रोटी खाने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए, चैन से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दर्शकों क्या कुछ परिचय देंगे? हमारा नाम विकास कृष्ण है, गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निरंतर गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।